हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माई स्टबन का एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं सॉन जून का घर में इंतजार कर रहा था। जब जून घर आता है तो सॉन उससे कहता है कि अगली बार तुम्हें घर का रास्ता ना मालूम चले तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम ऐसे किसी रैंडम पर्सन के साथ घर मत आया करो। तो जून कहता है कि क्या दिक्कत है तुम्हारी, तुम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो। सॉन कहता है कि मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम फिर से ताई को कॉल करके कहोगे कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। जून कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं वो नहीं करने वाला, और वैसे भी मैं तुम्हारी चीज़ों में दखल नहीं देता हूँ, ना ही मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे और पेनी के बीच क्या चल रहा है, तो तुम भी मेरे चीज़ों में मत इन्वॉल्व हो। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब पेनी और सॉन मिले थे, जहाँ पेनी सॉन से कहती है कि क्या तुम श्योर हो ये करने के लिए। तो शॉन भी कहता है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, और फिर ये बोल के वो चला जाता है वहाँ से। प्रेजेंट में भी सॉन यही बात सोच रहा था। फिर वो जून से कहता है कि ये खाना किस लिए लाए हो। तो जून कहता है कि ये पूरा मेरे लिए है। तो सॉन कहता है कि मैं क्या खाऊंगा फिर। जून गुस्से में कहता है कि अपना खाना खुद लेकर आओ, पर सॉन जून का हाथ पकड़ के कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, अब से हर सुबह मैं तुम्हारे साथ ही ब्रेकफास्ट करूँगा। जून कहता है क्या सच में। तो सॉन कहता है कि हाँ हर रोज। तो ये सुनकर जून फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सॉन टीवी देख रहा था तो जून भी वहाँ आकर देखने लगता है। सॉन जून से कहता है कि ऐसे खड़े हो कि क्यों देख रहे हो, मेरे पास आकर बैठ के देखो। तो जून टीवी के पास जाकर फ्लोर पर बैठ जाता है। सॉन कहता है कि काउच पर इतनी सारी जगह तो है, तो तुम नीचे क्यों बैठे हो। तो जून कहता है कि मुझे ऐसे ही बैठना अच्छा लगता है, और अब बात मत करो, मुझे टीवी देखने दो। तो सॉन उसको टीज करने के लिए उसके चिक्स पर किस करता है। जून कहता है कि मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं टीवी देख रहा हूँ। पर सॉन उसे अपनी तरफ खींच के कहता है कि कुछ समय मुझे ऐसे ही बैठने दो, और फिर वो जून के चेस्ट को टच करने लगता है। जून को भी सॉन का टच करना अच्छा लग रहा था, वो भी एंजॉय करने लगता है। पर फिर सॉन की बॉडी से उसे फीमेल परफ्यूम की खुशबू आती है, तो वो अपने आप को सॉन से छुड़वाता है। सॉन को जब मालूम चलता है तो वो अपने शर्ट को ही खोल देता है। जून कहता है कि तुमने अपनी शर्ट क्यों खोली। तो सॉन कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें इसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैंने खोल दी। इस पे जून कुछ नहीं कह पाता। सॉन फिर से कंटिन्यू करता है जो वो कर रहा था। फिर वो जून के नेक पे किस करने लगता है, और इसके बाद उनका एक क्यूट मेकआउट सीन देखने को मिलता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पूथ एक नई घड़ी लिया था, तो जून भी उस घड़ी को पहन के देखने लगता है। जून फिर पूत से मस्ती करने लगता है कि वो ये घड़ी वापस नहीं करेगा, तो पूत भी उसे पकड़ के अपनी घड़ी वापस लेने लगता है। तभी वहाँ सॉन आ जाता है। वो दोनों को इतना क्लोज देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। जून फिर तुरंत सॉन को देखकर पूत की घड़ी वापस कर देता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, नहीं तो सॉन गुस्सा करेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सॉन जून से कह रहा था कि तुम पूत के साथ क्या मस्ती कर रहे थे, क्या तुम्हें जरा सा भी फिक्र नहीं कि लोग इसके बारे में गलत सोच सकते हैं। तो जून कहता है कि ऐसा कौन सोचेगा, ये तुम ही हो जो सिर्फ ऐसी बातें कर सकते हो। सॉन काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहता है, उसे अब जेलसी महसूस होने लगी थी जब भी वो जून को किसी और के साथ देखता था। तो जून उससे कहता है कि हम अभी जा कहाँ रहे हैं। तो सॉन कहता है कि मैं तुम्हें खाने पे ले जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग जिस रेस्टोरेंट में जा रहे थे वहाँ जून का फ्रेंड पियंग भी आ जाता है। जून कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो पियंग कहता है कि मैं अपने मॉडलिंग शूट पर आया हूँ, और तुम किसके साथ आए हो। तो जून फिर सॉन को इंट्रोड्यूस कराता है पियंग से। पियंग सॉन से कहता है कि फाइनली मैं आपसे मिल लिया, पर तभी एक पर्सन आता है, वो पियंग को धक्का देता है, तो पियंग सॉन्ग में जाकर टकरा जाता है। सॉन पियंग को घूर के देखने लगता है, तो पियंग डर जाता है। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं सॉन से डांट खाना नहीं चाहता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जून अपनी चॉकलेट कैंडी खा रहा था, तो सॉन उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें इतनी चॉकलेट मत खाया करो, ऐसे तो तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे। फिर वो उसे पुश करके मीटिंग में चला जाता है। जून को तो ये सारी टीजिंग की आदत हो चुकी थी, वो शॉन को कुछ नहीं कहता और अपनी चॉकलेट कैंडी फिर से खाने लगता है। तभी वहाँ जॉम आ जाता है डिलीवरी का खाना लेकर। जून उससे कहता है कि आज किसके लिए खाना लेकर आए हो। तो जॉम कहता है कि मिस जून ने उन्हें खाना डिलीवर करने के लिए बुलाया है।
जून कहता है कि वो तो अभी मीटिंग में है, तुम मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगा। तो जॉम उसे कहता है कि एक पैकेट मैंने तुम्हारे लिए भी लाया है, सोचा कि इस तरफ आ रहा हूँ तो तुम्हारे लिए भी कुछ स्नैक्स ले चलूँ। जून तो बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है थैंक यू। जून कहता है कि तुम मेरी इतनी खातिरदारी तो इसलिए नहीं ना कर रहे ताकि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट को बूस्ट कर सकूं। तो जॉम कहता है कि मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था, पर तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अभी मेरे रेस्टोरेंट में प्रोमो चल रहा है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम ज़रूर आना। जून तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है प्रोमो का नाम सुन के। दूसरी तरफ देखते हैं कि सॉन मीटिंग में बैठा था और वो भी जून और जॉम की बातें सुन रहा था। उसे तो बहुत गुस्सा आने लगता है वो दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर। तभी देखते हैं कि मिस जून सॉन से कहती है कि तुमने बताया नहीं वियतनाम के अपडेट के बारे में, पर सॉन का ध्यान बिल्कुल भी मीटिंग में नहीं था, वो तो अभी भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। सभी कलीग सॉन की तरफ देखने लगते हैं और उसे मीटिंग में ध्यान देने को कह रहे थे। तो सॉन फिर रियलाइज करता है कि जून उससे क्या पूछी है। वो जून के बातों का जवाब देता है, लेकिन जून का भी मूड कुछ ठीक नहीं था। वो मीटिंग में एक मिस्टेक हो जाने पर पेनी पे गुस्सा करने लगती है कि उसने गलत डाटा को इनपुट किया। पेनी को जब अपनी गलती का रियलाइज होता है तो वो जून से सॉरी कहती है और वो इस गलती को तुरंत ठीक करेगी, पर पेनी बहुत एम्बैरेस हो गई थी क्योंकि जून ने उसे सभी के सामने डांटा। मीटिंग ओवर हो जाने के बाद पेनी सबसे पहले वहाँ से चली जाती है। जून उसे जाते हुए देख रही थी। जून भी जब जाने लगती है तो वो सॉन से कहती है कि तुम मीटिंग में थोड़ा ध्यान दिया करो। तो सॉन कहता है कि सॉरी, गलती हो गई, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान दूंगा। तो ये सुनकर जून फिर वहाँ से चली जाती है। ताई फिर चैम से पूछता है क्या जून उस डिलीवरी गाय से क्लोज है क्या। तो चैम कहता है कि मैंने देखा है उसे, वो उस डिलीवरी गाय के साथ बातें कर रहा था और देखा जाए तो जून तो ऐसा ही है, वो सभी से बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। सॉन जब ये सुनता है तो कहता है कि सिर्फ मुझे छुड़ा के। तो चैम्प हंसते हुए कहता है कि तुमसे कौन क्लोज होना चाहेगा, तुम तो हमेशा उसे तंग करते रहते हो, और अगर मैं जून होता तो मैं भी तुमसे कभी बात नहीं करता। फिर वो ताई से कहता है कि सही कहा ना मैंने। तो ताई सॉन को देखकर कहता है कि बिल्कुल सही कहा, और मैं भी तो यही करता। वो लोग भी सॉन का मजाक उड़ा रहे थे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं ताई जून से पूछता है कि तुम उस डिलीवरी गाय से कैसे मिले। तो जून कहता है कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, मैं वहीं पर उससे मिला। जून फिर जॉम का दिया हुआ स्नैक्स ताई को खाने के लिए देता है, पर तभी वहाँ सॉन आ जाता है। वो उस पैकेट को लेकर कहता है कि इसे तो मैं खाऊंगा। जून यहाँ पूछ ही लेता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो। तो सॉन उसे ये कहता है कि 3 बजे तक तैयार रहना, मैं तुम्हें फैक्ट्री ले चलूँगा, और पे और ए को भी बता देना, वो भी साथ चल रहे हैं। फिर वो स्नैक्स खाते हुए वहाँ से चला जाता है। जून फिर ताई से कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ, आपसे बाद में मिलूँगा, और वो भी दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। ताई के पास फिर चैम्प आता है, वो कहता है कि चलो लंच करने चलते हैं। ताई भी स्माइल करने लगता है और कहता है कि हाँ चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जून के पास पेनी आती है। वो कहती है कि तुमने मुझे मीटिंग में एम्बैरेस क्यों किया, तुम ये सब मेरे और सॉन की वजह से कर रही हो ना। तो जून कहती है कि मैं अपने काम और पर्सनल चीज़ों को सेपरेट रखती हूँ, पर पेनी बहुत उदास थी। तो जून उसके पास आती है। वो पेनी का फेस पकड़ के कहती है कि अब मुझे खुद श्योर नहीं है कि मैंने ये तुम्हारी वजह से किया है कि नहीं। पेनी तो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है ये सुन के। जून फिर उसे टेबल पर पुश करती है और फिर उसके लिप्स पर किस करने लगती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फिर से जून और पूथ बातें कर रहे थे। तो सॉन वहाँ फिर आ जाता है। वो उनको साथ में देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो जून से गुस्से में कहता है कि तुम चल रहे हो कि नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। तो जून कहता है कि मैं तो चलने के लिए रेडी हूँ। फिर वो पूथ से कहता है कि वो सभी फैक्ट्री में हो रहे मैच को देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सॉन इंटर्न्स को फैक्ट्री में हो रहे मैच को दिखाने के लिए लाता है। विन तो काफ़ी एक्साइटेड हो गया था जून को देखकर। जून विन से कहता है कि तुम ऐसे कपड़ों में बिल्कुल नेशनल प्लेयर लग रहे हो, देखना तुम्हारी ही टीम जीतेगी। तो विन भी उसे थैंक यू कहता है कि वो आया उसे सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मैच स्टार्ट हो जाता है दोनों टीम के बीच।
सॉन और इंटर्न पास खड़े होकर ये मैच देख रहे थे। वो विन की टीम के लिए चीयर भी कर रहे थे। तभी वहाँ ताई भी आ जाता है, वो भी विन को सपोर्ट करने आया था। कुछ टाइम मैच होने के बाद देखते हैं कि एक बॉल जून के फेस पर लग जाती है और जिसकी वजह से उसके नोज से ब्लीडिंग होने लगी थी। तो सॉन तो ये देखकर काफ़ी डर जाता है। फिर वो जून को जल्दी से पट्टी कराने ले जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जून और सॉन वापस घर जा रहे थे। तो जून जिद करने लगता है कि उसे भूख लगी है और वो जॉम के रेस्टोरेंट जाना चाहता है खाने के लिए। पर सॉन उसे कह रहा था कि उसी के रेस्टोरेंट क्यों जाना है, क्या तुम्हें और कोई प्लेस अच्छी नहीं लगती। तो जून कहता है कि मुझे उसका खाना काफ़ी फ्रेश लगता है और वैसे भी अभी उसके रेस्टोरेंट में प्रोमो चल रहा है, तो मैं उसी के यहाँ खाना चाहता हूँ। तो जून की इस जिद की वजह से सॉन को उसे उस रेस्टोरेंट में लाना पड़ता है जहाँ दोनों अपने पसंद के खाने को ऑर्डर करते हैं। जून यहाँ सॉन से कहता है कि इस बार का बिल हम दोनों बांट के देंगे। तो सॉन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा बिल नहीं दे सकता, तुम बस चुपचाप से खाओ और इस बारे में मत सोचो। जून थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है कि बिल स्प्लिट करने देते तो क्या हो जाता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पेनी ऊपर रखे कैबिनेट से फाइल निकालने की कोशिश कर रही थी पर उससे निकल नहीं रहा था। तो जून उसके पास आती है और उसे क्लोजली पकड़ लेती है और फिर वो उसकी हेल्प करती है फाइल निकालने में। पेनी स्माइल करके उसे थैंक यू कहती है। तो जून भी कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जून अपने डैड से बात कर रहा था कि वो आज रात घर नहीं आ पाएगा। तो उसके डैड कहते हैं कि सब कुछ कैसा चल रहा है, अब तो तुम सॉन के साथ रहने लगे हो, मैं होप कर रहा हूँ कि तुम उसके ऊपर बर्डन नहीं बन रहे हो। तो जून कहता है ऐसा नहीं है डैड, मैं भी सॉन की हेल्प कर देता हूँ और वैसे सॉन एक कूल पर्सन है। तो उसके डैड कहते हैं कि सॉन को कभी खाने पर लेकर आना, मैं उसे तुम्हें रखने के लिए ट्रीट देना चाहता हूँ। तो जून कहता है कि ठीक है डैड, मैं उसे लेकर आऊँगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सॉन कुकिंग कर रहा था। जून उसके पास आकर कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छा स्मेल कर रहा है और क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ कुकिंग में। तो सॉन उससे कहता है कि नहीं, मैं खुद से कर लूँगा, तुम जाके टीवी देखो। ये सुनकर जून जाने लगता है पर सॉन उसे वापस बुलाता है और कहता है कि मेरे लिए 3 अंडे क्रैक कर दो। तो जून उसके लिए वो करने लगता है। सॉन देखकर कहता है कि तुम तो काफ़ी अच्छे हो इसमें। तो जून कहता है कि हाँ, इसमें मैं प्रो हूँ और मेरे डैड मुझे बचपन में ये चीज़ सिखाया करते थे, मैं तो अंडे को बॉयल और फ्राई सब कर लेता हूँ। तो ये सुनकर सॉन काफ़ी इम्प्रेस होता है। वो फिर जून के फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है कि ये तुम्हारा रिवार्ड है। तो जून भी स्माइल करता है और कहता है कि अब मुझे काम करने दो। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग बैठकर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ जून सॉन से कहता है कि मेरे डैड ने तुम्हें खाने पर बुलाया है, वो तुम्हें ट्रीट देना चाहते हैं क्योंकि तुमने मुझे अपने घर में रखा। तो सॉन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया है। तभी जून कुछ स्पाइसी खा लेता है। तो सॉन कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये स्पाइसी है, तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। जून को फिर प्रॉब्लम होने लगती है स्पाइसी खाने से। तो सॉन उसके फेस को पकड़ के देखने लगता है। फिर वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए अलग बनाऊंगा जो कम स्पाइसी हो, ताकि तुम उसे अच्छे से खा सको। तो जून फिर स्माइल करके कहता है कि ठीक है। फिर सॉन जून के क्लोज आकर उसे किस करता है और इसी के साथ ये एपिसोड का यही एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट एपिसोड जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।